Now in this session, we are going to explore the programs using the various types of inheritance. So now with this session, we are starting with the programs or a single inheritance. So let's see the program how we can create the parent class as well as the child class. As you know that in single inheritance, we are having a single base class and a single derived class. So first, let's write a definition over this one. Program. You can take any example, write a program to create a class company with, अब यहाँ पे पूरा लिखना है आपको कि पब्लिक है या प्राइवेट है, with private data members as उसका क्या लेंगे, उसका EID ले लेते या CID लेते, कंपनी का CID will be the private one, कंपनी का ID and public data members as C name, कंपनी नेम एंड कंपनी एड्रेस ले लेते हैं एंड मेंबर फंक्शन एज जेड डेटा, जेडी ले लेते हैं. ओके, दोनों लेके देखता हूँ, फिर आगे देखेंगे कि क्या इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं. देन क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय publicly from class company with, ये पूरे पब्लिक के लिए प्राइवेट with private data members as e-name, EID, e-salary and member function as read data and display. जब फिर हम ऊपर का शो डेटा यहाँ पे कर पाएंगे. ओके, अब इसके लिए लिखते प्रोग्राम. Now what you can do, suppose now this problem definition very longer one. So what we can do, you can simply create a table. ओके, अब ये क्या पे कौन कौन सा क्लास करना है, कंपनी करना है. ये हो गया पहले कंपनी. फिर कौन सा बनना है इसके साथ, कंपनी से कौन सा बन रहा है, एम्प्लॉय. तो आपने क्या कर लिया, ऐसे बना लिया, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब ये कैसा हो रहा है ये तो पता है आपको कि ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे पब्लिकली हो रहा है करके. तो आप इसके सामने पब्लिकली, अभी आप कैसा, ये तो मुझे कंप्यूटर पे थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो पब्लिक करके. माने ये कंपनी से ये क्लास कैसे डेटा हो रही, पब्लिकली हो रही. तो इसके प्राइवेट डेटा मेंबर कौन से है, प्राइवेट में यहाँ पे लिख दो कौन कौन से है, डिवाइस CID. और पब्लिक में क्या क्या है, यानी इससे प्रोग्राम बनाने के लिए इजी जाएगा. पब्लिक में क्या क्या है, C नेम, C एड्रेस, और उसके बाद मेंबर फंक्शन है गेट डेटा और शो डेटा. तो ये हो गया कंपनी का. और फिर एम्प्लॉय का, यहाँ पे मुझे और एक रोल लगेगी.
यहाँ पे भी इसकी भी क्या है, प्राइवेट में क्या है इसका, क्लास एम्प्लॉय पब्लिकली, create a class employee publicly from class company with private data members have e-name, e-id, e-sal। तो यहाँ पे इसके प्राइवेट में तो जैसे जैसे जो डिक्टेट करता है तो वैसे वैसे आप यहीं पे ऐसा डायग्राम बना लिया तो आपको इजी जाएगा। और इसका पब्लिक में है फिट डेटा। ओके, सो लेट्स राइट अ प्रोग्राम। So first we have to create class company. So hash include iostream के बाद using space. Now we have to create a class company। और पूरा ध्यान से देखना है प्रोग्राम with your full concentration। और प्राइवेट में क्या था, CID था, तो मैं इंटीजर लिख देता हूँ CID। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में क्या क्या था हमारा, पब्लिक में क्या था, एक सी नेम था, कंपनी का नेम, CID, सी नेम, सी एड्रेस, गेट डेटा, शो डेटा, सी एड्रेस, ये हो गया आपका क्लास कंपनी। क्लास कंपनी से कौन सा क्लास डिराइव करना है आपको, क्लास एम्प्लॉय। सो क्लास एम्प्लॉय कोलन कैसे करना है, पब्लिकली करना है। तो पब्लिक कौन से क्लास से, कंपनी से। स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे देखो एक कंपनी लिख रहा हो, यहाँ पे गलत हो, हम बाद में डिफाइन करेंगे। क्या क्या था, प्राइवेट में EID है शायद, आपका क्या है, नेम है, सैलरी है शायद, ये हो गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, गेट डेटा से इसका डेटा रीड करना पड़ेगा, शो डेटा से इसका डेटा रीड करना पड़ेगा, और रीड डेटा से अब ऐसा है कि गेट डेटा के थ्रू आप, अभी क्या हो गया आपका, मैंने क्या बोला था कि क्लास एम्प्लॉय किससे हो रहा है, कंपनी से पब्लिकली डिराइव हो रहा है। तो ये जो गेट डेटा हो गया ये कहाँ पे आ जाएगा, माना वो आता नहीं है ऐसे उड़ के, लेकिन एक्सेसिबल रहता है कि लाइक गेट डेटा। अब एक्सेसिबल कैसे रहेगा, दैट आई विल टेल यू। एक्सेसिबल मींस विद द ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी हम किसका बनेंगे, क्योंकि कंपनी से कौन बना, एम्प्लॉय बना। तो अभी हमारे पास सबसे आखिर में कौन सा है, एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे जो इंट मेन रहेगा, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, तो सबसे लास्ट में जो क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सा क्लास है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का ये बनाए, ठीक है। अब ये
हमारे पास अभी जैसे मैंने बोला था कि गेट डेटा, शो डेटा, ये रीड डेटा, ये अभी सब हमारे पास क्या है, पब्लिक में अवेलेबल है। ये तो प्राइवेट है, इनको तो एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ये रीड डेटा भी हम यूज कर सकते हैं, गेट डेटा भी हम यूज कर सकते हैं, शो डेटा भी हम यूज कर सकते हैं। सो दिस गेट डेटा, शो डेटा एंड रीड डेटा इज अवेलेबल इन द public section, so that's what we write here, e dot read data, या पहले e dot फिर e dot क्या करूँ, e dot शो डेटा या फिर e dot read डेटा और फिर e dot शो डेटा। अभी ये रन तो नहीं होगा क्योंकि हमने इसके डेफिनेशन लिखे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ अभी बाहर में आके इसका डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे। वाइड कंपनी, लिखना ऐसा लिखने पाएंगे शायद, लिख के लिखता हूँ। गेट डेटा भले यहाँ पे से बोलो कि गेट डेटा यहाँ पे अवेलेबल तो हो गया है, गेट डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो गया मींस वी कैन एक्सेस इट यूजिंग आवर ऑब्जेक्ट। जैसे ये गेट डेटा कौन सी इसका था, कंपनी का था, तो ये गेट डेटा को कौन एक्सेस कर पाता था, कंपनी का ऑब्जेक्ट कर पाता था। लेकिन अभी गेट डेटा कहाँ पे अवेलेबल हो गया, ये अवेलेबल हो गया। शो डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हो गया। तो अभी ये गेट डेटा, शो डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, गेट डेटा का डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, बाहर लिखने से अच्छा। डेटा भी लेना ही पड़ेगा उसके लिए, या डिस्प्ले लेना पड़ेगा। So this is your get data function. Show data. Enter employee details. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करके और लेना पड़ेगा क्योंकि वो वाला एक्सेसिबल होगा, लेकिन शो डेटा यहाँ पे आकर एक्सेसिबल उसके डेटा मेंबर को यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर तो शो डेटा को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि शो डेटा किसका है, शो डेटा ऊपर के क्लास का है। भले वो एक्सेसिबल यहाँ पे हो रहा है, मींस एक्सेसिबल हो रहा है मींस क्या हो रहा है, लाइक वी कैन एक्सेस शो डेटा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। नॉर्मली व्हाट हैपन अप टिल कि भाई ये जो मेंबर फंक्शंस थे इसको हम कंपनी के क्लास से, कंपनी के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसके फीचर यहाँ पे इनहेरिट हो गए, माना ये गेट डेटा, शो डेटा कहाँ पे अवेलेबल हो गया, यहाँ पे अवेलेबल हो गया। नाउ हाउ वी कैन एक्सेस इट, तो एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बना के हम उन गेट डेटा, शो डेटा को क्या कर सकते
एक्सेस कर सकती है। मीन्स ये जो थे अभी यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन अवेलेबल होने का मतलब इसका नहीं कि हम शो डेटा में, यहाँ पे शो डेटा की डेफिनेशन है अवेलेबल हो गए यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि फिर ई आई डी, ई नेम, ई सैलरी ये शो डेटा के थ्रू हम डिस्प्ले कर पाएंगे। नहीं, इसके लिए तो हमको दूसरा ही लेना पड़ेगा। डिस्प्ले तो आप लोगों को लगेगा कि भाई शो डेटा यहाँ पे डिफाइन करो, और शो डेटा को यहाँ पे डिफाइन करके फिर उसमें हम पूरा डिटेल्स ऊपर के वैसे भी करके देखेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में। हो सकता है कि बिकॉज फॉर द सेम प्रोग्राम वी कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ वेरिएशंस। तो डिस्प्ले सी आउट, पूरा डिटेल्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब गेट डेटा एंड शो डेटा विल बिकम द पब्लिक वन। सो दैट्स वाई पब्लिक में कौन कौन से अवेलेबल हो गया, रीड डेटा, डिस्प्ले, गेट डेटा एंड शो डेटा, चारों फंक्शन। पहले इसके तो खुद के दो ही है ही, लेकिन ऊपर से कौन से अवेलेबल हो गए, ये दो अवेलेबल हो गए। मींस नाउ इन एम्प्लॉय वी आर हैविंग अ 4 मेंबर फंक्शंस। ओके, सो दोस 4 मेंबर फंक्शंस वी कैन एक्सेस यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय की। तो ये गेट डेटा, रीड डेटा, शो डेटा एंड ई डॉट डिस्प्ले। Now we can run it. First, we have to enter the values for CID. Suppose कंपनी का आईडी है 101, देन कंपनी का नाम है सपोज शुक्ला, देन कंपनी का एड्रेस है 27, एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स सपोज राज। अभी एम्प्लॉय डिटेल्स में मैंने बाकी लिखा है, वहाँ पे क्या क्या करना है। एम्प्लॉय का आईडी चाहिए था 1, नाम, फिर सैलरी। Company details are 101 Cipla, Sadar, and employee details are 1 Raj and 10,000. So in this way, you can check in this one. You like, first we have created one class, that is company. So this is the program to represent a single inheritance. So what happened? We have created a class company, and from class company we derived another class publicly, that is an employee. Now it is having a data members like CID, and in public you are having CNAME and C address. Okay, and get data and show data over here. These are the member function, get data and show data. Okay, अब ये वाले प्रोग्राम मैंने आपको सिंपल करके दिखा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत सारे चेंजेस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के भी ई आई डी, ई नेम, ई सैल है, और इसके रीड डेटा एंड डिस्प्ले। और हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली फिर एम्प्लॉय ई डॉट गेट डेटा, ई डॉट रीड डेटा, ई डॉट शो डेटा, ई डॉट डिस्प्ले, ऐसे किया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ। आई होप यू गॉट दिस प्रोग्राम वेरी इजी। और ये यू कीप इन माइंड, वी ऑलवेज क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लास्ट क्लास दैट वी डिराइव। तो जैसे मल्टीपल, यहाँ पे भी एक ही क्लास डिराइव हो रहा है, मल्टीपल में भी एक ही डिराइव हो रहा है लास्ट में, और मल्टीपल लेवल में भी जो सबसे लास्ट डिराइव होगा उसका ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन हायरार्चिकल में क्या होंगे कि हर जगह अगर दो दो डिराइव होंगे तो आपको हर एक का ऑब्जेक्ट अलग से बनाना पड़ेगा।
अभी इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो ये जो था ई डॉट गेट डेटा, देखो अभी क्या हो रहा है। इन मेंबर फंक्शन वाइड एम्प्लॉय गेट डेटा, integer company CID is private within this context, so that's why। अब क्या हो गया, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये CID क्या है, ये CID यहाँ पे प्राइवेट है। CID क्या है, प्राइवेट है। तो CID को हम भले गेट डेटा के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे क्लास के अंदर जाके हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला था कि अगर इसके प्राइवेट डेटा मेंबर है तो प्राइवेट डेटा मेंबर को कौन एक्सेस कर पाएगा, उसी क्लास का मेंबर फंक्शन एक्सेस कर पाएगा। ओके, लेकिन अभी ये गेट डेटा कहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और CID को तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने यहाँ पे CID को छोड़ दिया तो आपका बाकी पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। CID प्राइवेट है तो दैट कुड नॉट बी एक्सेसिबल, लेकिन आपके जो भी थे बाकी ये सी नेम, सी एड्रेस, ये सब कहाँ पे आ गए। जैसे मैं बोला था कि इसके जो पब्लिक डेटा मेंबर्स है वो एम्प्लॉय के पब्लिक में जाएंगे, अगर प्रोटेक्टेड रहेंगे तो प्रोटेक्टेड में जाएंगे, और प्राइवेट जो है दैट कुड नॉट बी एक्सेसिबल। तो ये CID यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा ही नहीं, सो दैट्स व्हाई ये निकाल दिया, और यहाँ से भी ये निकाल दिया। तो अभी CID क्या था, प्राइवेट था, तो प्राइवेट कुड नॉट बी एक्सेसिबल, तो इसलिए हम CID को गेट डेटा में भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और ये शो डेटा में भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने क्या कर दिया, अभी CID और निकाल दिया। तो अभी इस प्रोग्राम में अगर हमें CID के लिए अगर करना है तो स्पेशली यहाँ पे दो फंक्शन अलग से लिखने पड़ेंगे और उसका डेटा रीड करना पड़ेगा, या फिर पहले जैसे प्रोग्राम लिखा था वैसे ही लिखना पड़ेगा। पहले वाले प्रोग्राम में क्या हो गया था, CID वगैरह सब कुछ रीड हो गया था, बट नाउ आई वांट टू मेक यू द अवेयर रिगार्डिंग द यूज ऑफ पब्लिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे जो सी नेम सी एड्रेस है वो इसके पब्लिक में आ गए, यहाँ पे दिखने रहे भले हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पब्लिक में क्या क्या आ गया, यहाँ पे सी नेम भी आया हुआ है और सी एड्रेस भी आया हुआ है, बट दैट इज नॉट विजिबल टू अस। ओके, और एक गेट डेटा शो डेटा भी यहाँ पे पब्लिक में, तो अभी हम डायरेक्टली एक्सेस ही कर रहे हैं। तो यू कैन चेक द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, यू विल हैव द आउटपुट। देखो आगे, क्योंकि अभी क्या हो गया, सी नेम सी एड्रेस एम्प्लॉय के बन गए, गेट डेटा शो डेटा भी एम्प्लॉय का बन गया, लेकिन पापा की जो प्राइवेट डायरी थी CID दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू द डिराइव्ड क्लास। सो हियर अभी हमारे पास वो तो नहीं है, तो यहाँ पे CID तो नहीं डाल सकते, लेकिन बाकी हम डालेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और एड्रेस कहाँ पे है, तो सिलिकॉन सिटी, डालना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, तो पहला आपका कोड 1, अब ये तो लेगा 1 क्योंकि EID क्या है, उसका प्राइवेट है। तो ये EID प्राइवेट है तो गेट डेटा EID को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि अभी गेट डेटा किसको अवेलेबल हो गया, इसको अवेलेबल हो गया 1। उसके बाद राज और सैलरी,
You can check. Company details are Microsoft Silicon Valley. Employee details are 1 Raj 10,000. So what we come to know from this program with the previous one and this one, like to read the data of company, we have created two member function, that is get data and show data. And for employee, we have created separately read data and display. But now with the help of inheritance, what happened? This get data, as this is the public one, these member functions are the public one, and you are deriving the class employee from the class company publicly. So that's why the complete public data of company will go to the public section of the derived class. So that's why C name, C address, get data, show data, all will get access. वो आते नहीं है वैसे, but virtually they are present. Virtually they are present. Like I told you that suppose your father is having a car, so it is not required that that car should get notified on your name. I suppose जरूरी नहीं कि वो आपके नाम पे connect रखे. You can take a key and you can drive it. Okay. So here this C name, C address, get data, show data are also accessible to the employee class. So that's why C name, C address, get data, show data ये सब यहाँ पे क्या हो गए accessible हो गए. And also using this get data and show data, you are able to access the private data members of the derived class. तो यहाँ पे देखो EID, name, ECL भी हम यहाँ पे access कर पा रहे हैं. Okay. So this is the, मैं यहाँ से ये डिलीट मार देता हूँ या रहने देता हूँ. So this is the second version of it. तो आपके थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैंने किस चीज को कमेंट किया है, क्यों कमेंट किया है. तो आप लोगों को क्या करना है कि आपके पहले वाले प्रोग्राम के साथ इसको कंपैरिजन करना है. ओके. सो दिस इज द सेकंड वेरिएशन. नेक्स्ट प्रोग्राम बनाता हूँ अभी मैं, लेकिन उसमें कैसे करते हैं, प्राइवेटली करते हैं. Write a program to create a class department. With private data members as DID and public data members as department name. And member function as. या फिर मैं ऊपर के प्रोग्राम के लिए भी आपको चारों वेरिएशन दिखा सकता हूँ, माना पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. व्हाट सेम लेता हूँ, फिर दूसरा प्रोग्राम में भी मैं करके बताता हूँ कि भाई क्या हो सकता है. ओके. तो ये वाला भी मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, इसको हम इम्प्लीमेंट करके थोड़ी देर बाद यहीं पे करते हैं. यही रख देता हूँ, लेकिन इसको कैसे करता हूँ, प्राइवेटली करते हैं. प्राइवेटली था और ये दोनों प्रोग्राम पब्लिकली थे.
सो लेट्स डू इट प्राइवेटली। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखो कि यहाँ पे प्राइवेट हो जाएगा, ये हो गया प्राइवेट। अब सोचो लॉजिक लगा कि अगर क्लास एम्प्लॉय आपका क्लास कंपनी से प्राइवेट डिराइव हो रहा है तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। ये तो एक्सेसिबल है ही नहीं, सबसे पहली बात सी आई डी, और ये जो सी नेम, सी एड्रेस, गेट डेटा, शो डेटा, ये आपके सब क्या बन जाएंगे, आपके प्राइवेट में आ जाएंगे। माना यहाँ पे ये जो आपका प्राइवेट सेक्शन है एम्प्लॉय का, इसमें कौन कौन आ जाएगा, सी नेम आएगा, सी नेम आएगा, फिर सी एड्रेस भी आएगा, फिर आपका गेट डेटा भी प्राइवेट में गया, और फिर आपका शो डेटा भी प्राइवेट में गया। अब आपको पता है कि प्राइवेट में गया, वो प्राइवेट को कौन एक्सेस कर पाएगा, प्राइवेट है तो हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे क्या उनको, यहाँ पे तो एक्सेस कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे क्या उनको, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट है तो हम और क्या नहीं कर सकते, सोचो सोचो थोड़ा, क्या क्या नहीं हो सकता करके। देखो सी आई डी प्राइवेट, सी नेम, सी एड्रेस, गेट डेटा, शो डेटा कंपनी के लिए पब्लिक, लेकिन एम्प्लॉय से क्या हुआ, वो एम्प्लॉय क्या हुआ, कंपनी से प्राइवेटली डिराइव हुआ। सो व्हाट हैपेंड व्हेन द डिराइव्ड क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास एज अ प्राइवेटली। आपके जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है, अब हमारे इसमें प्रोटेक्टेड तो लिखा ही नहीं अब तक हमने, तो आपके इसमें जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है वो कहाँ पे जाते हैं, डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट में चले जाते हैं। तो इसलिए ये सी नेम ये तो एक्सेसिबल है ही नहीं प्राइवेट, लेकिन जो पब्लिक है वो भी कहाँ पे चला जाएगा, एम्प्लॉय के प्राइवेट सेक्शन में चले जाएगा। तो इसके तो प्राइवेट है ही, एम्प्लॉय के ये इतने, लेकिन अभी कौन कौन प्राइवेट में चला गया, सी नेम, सी एड्रेस, गेट डेटा, शो डेटा, ये सब कहाँ पे चला गया, ये इसके प्राइवेट में चला गया है। कहाँ पे चला गया, इसके प्राइवेट में चला गया। ओके, तो ये सभी कहाँ पे अवेलेबल, अभी इसके प्राइवेट में अवेलेबल है। उधर से लिख रहा था, ये इसके प्राइवेट में अवेलेबल है। अब गेट डेटा भी प्राइवेट हो गया, शो डेटा भी प्राइवेट हो गया, तो गेट डेटा, शो डेटा को हम यहाँ पे एक्सेसिबल कर पाएंगे क्या, अभी नहीं कर पाएंगे, नॉट एक्सेसिबल। यहाँ पे नॉट एक्सेसिबल बिकॉज दे आर नाउ प्राइवेट। यहाँ पे चले गए वो, तो ये देखो यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में चले गए वो। इनको तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो अभी इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको दो मेंबर बनाने पड़ेंगे, मेंबर फंक्शन रीड डेटा एंड डिस्प्ले, क्योंकि ये गेट डेटा और शो डेटा भी हम कर सकते हैं, लेकिन गेट डेटा, शो डेटा को हम बाहर नहीं कर सकते, हम उसको बाहर नहीं कर सकते। भले आप डिफाइन कर सकते हो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही, लेकिन वो पब्लिक में नहीं कर पाएंगे। अभी ये गेट डेटा को कहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, आपको यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन एक्सेसिबल नहीं कर सकते बाहर, जैसे मैं करके बताता हूँ आपको। We can also define the functions. ये जो है गेट डेटा, शो डेटा कहाँ पे आ गया, इसके प्राइवेट में आया हुआ है। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये रीड डेटा ये ना करते हुए क्या करना पड़ेगा, रीड डेटा में हमको कॉल करना पड़ेगा गेट डेटा को। जैसे आपको पता होगा, शायद याद आ रहा कि नहीं पता नहीं मुझे। डिस्प्ले में हम किसको करेंगे, शो डेटा को कॉल करेंगे। वो सीआईडी मैं ऊपर से निकाल ही देता हूँ, क्योंकि वो नॉट एक्सेसिबल है, हमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे अभी ये रीड डेटा को मैंने निकाला, क्योंकि अभी रीड डेटा मेरा क्या है, पब्लिक है। देखो रीड डेटा क्या है, पब्लिक है। किसका है ये, एम्प्लॉय का है। रीड डेटा किसका है, पब्लिक में एम्प्लॉय का है। डिस्प्ले किसका है, पब्लिक में एम्प्लॉय का है। इसलिए अभी हम मेन में किसको एक्सेस कर पाएंगे, रीड डेटा को कर पाएंगे और डिस्प्ले को कर पाएंगे। ओके, और ये जो थे
जो प्राइवेट में गए थे ये तो इसके है ही, एम्प्लॉय के खुद की ये कार, सपोज एम्प्लॉय के खुद की कार सही, और ये ऊपर से क्या क्या मिल गए, पापा से ये मिल गई है 4। तो ये गेट डेटा शो डेटा को मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट में डिफाइन कर दिया। अब तक तो हमने प्राइवेट में कभी मेंबर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया था, लेकिन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। सिर्फ आप लोगों को पता है कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे ये ई डॉट गेट डेटा, ई डॉट शो डेटा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, अभी प्राइवेट है। तो फिर हम प्राइवेट को कैसे एक्सेस करते थे, सपोज यू आर गोइंग टू रिमेंबर अवर प्रीवियस प्रोग्राम्स, तो प्राइवेट में हम लोग क्या करते थे, पब्लिक में ऐसा फंक्शन लेते थे और उसके अंदर उसको एक्सेस करते थे। तो फिर मैंने क्या किया, रीड डेटा के अंदर गेट डेटा को कॉल किया, और डिस्प्ले के अंदर मैंने शो डेटा को कॉल किया। या फिर डिस्प्ले की भी जरूरत नहीं है, आप रीड डेटा के अंदर गेट डेटा को कॉल करो और इसके बाद क्या करो, शो डेटा को कॉल कर दो। यहाँ पे सिंपली हो गया आपका प्रोग्राम। रन करते हैं, ये देखो आ गया। वो सीआईडी तो रहेगा, सीआईडी से हमको कुछ मतलब नहीं है। ये कंपनी का नाम कॉग्निजेंट, और एड्रेस पुणे, एम्प्लॉय का नाम 1, और उसका शो सैलरी देखो कुछ 50,000। कंपनी डिटेल्स are cognizant Pune, employee details are 1 shoe 50,000. So in this way you can execute the program. Now you can ask me any queries, suppose you are having with this program. Very simple, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। This is your class company. तो क्लास कंपनी से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को, ओके। क्लास कंपनी से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को, और क्लास कंपनी से प्राइवेटली डिराइव हुआ क्लास एम्प्लॉय। तो आप लोगों को पता है कि भाई जब क्लास कंपनी से क्लास एम्प्लॉय प्राइवेटली डिराइव होता है तो प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल, तो वो मैंने निकाल ही दिया। और ये जो पब्लिक है यहाँ पे, और अगर प्रोटेक्टेड भी रहते थे तो पब्लिक कहाँ पे चले जाते हैं, इसके प्राइवेट में चले जाते हैं। तो इसके प्राइवेट में ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, और ऊपर से कितने आ गए, 2 डेटा मेंबर और 2 मेंबर फंक्शन। तो ये 2 डेटा मेंबर और 2 मेंबर फंक्शन। तो फिर ये जो मेंबर फंक्शन आए थे गेट डेटा और शो डेटा, मैंने क्या कर दिया, इनको यही पे डिफाइन कर दिया। तो गेट डेटा भी यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो ये गेट डेटा में ई आई डी, ई नेम, ई सेल, सी नेम, सी एड्रेस सब हो गए। ये देखो सी नेम, सी एड्रेस, ई आई डी, ई नेम, ई सेल। फिर शो डेटा भी मेरे को प्राइवेट में अवेलेबल था, तो मैंने शो डेटा का भी डेफिनेशन प्राइवेट सेक्शन में लिख दिया। कंपनी डिटेल्स आर, ये सब पूरा लिख दिया, हो गया। अब आपको पता है कि ये प्राइवेट है, सो एज दीज आर द प्राइवेट, सो इट कुड नॉट बी एक्सेसिबल। जैसे पहले प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे थे, ई डॉट गेट डेटा लिखा था और ई डॉट शो डेटा लिखा था, लेकिन अभी गेट डेटा और शो डेटा दोनों क्या बन गए, ये भी प्राइवेट है और ये भी प्राइवेट है। एंड यू नो दैट प्राइवेट मेंबर फंक्शंस कुड नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास। इस क्लास के बाहर हम गेट डेटा शो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, पब्लिक में 2 मेंबर फंक्शन, अब 2 बनाओ या 1 बनाओ नो प्रॉब्लम, 2 बनाओ या 1 बनाओ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने एक गेट डेटा के लिए रीड डेटा बना दिया और शो डेटा के लिए डिस्प्ले बना दिया। अगर आप चाहते हो कि एक ही फंक्शन के थ्रू हम दोनों कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम एक ही के थ्रू दोनों भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो पहले आप डेटा को रीड कर लो, फिर आप डेटा को ये कर लो, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो भाई क्या करना है, दोनों यहीं पे करना है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये वाले फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, इसको इनाम डिस्प्ले दे देंगे और इसको उड़ा देंगे। उड़ा देते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक ही फंक्शन लिया डिस्प्ले, ये एम्प्लॉय के पब्लिक में, और ये डिस्प्ले में मैंने गेट डेटा को भी कॉल किया क्योंकि ये प्राइवेट है। तो आपको पता है कि प्राइवेट को कौन एक्सेस कर सकता है। अब देखो कितनी यहाँ पे हायरार्की हो रही है, पैरेंट के पब्लिक, चाइल्ड के प्राइवेट, पैरेंट के पब्लिक, चाइल्ड के प्राइवेट में आ गए, ये पूरा चाइल्ड के प्राइवेट में आ गए, ओके। पता है कि ये प्राइवेट को अभी बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर ये चाइल्ड के इसमें हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन के अंदर हम ये प्राइवेट को एक्सेस करके और ओके। और क्लास जहाँ खत्म हुआ
तो फिर हम मेन में किसको कॉल कर रहे हैं, सिर्फ ए डॉट डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। ए डॉट डिस्प्ले को कॉल करो तो पहले डेटा रीड होगा, बाद में डेटा डिस्प्ले होगा। एंटर द वैल्यूज फॉर CID, CNAME एंड C address। यहाँ पे और ये this is not a fact. Okay. Now the same program will be good. अब यहाँ पे चेंज आएंगे। जैसे वाला प्रोग्राम था वैसे यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में आपका जो डेटा, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट होंगे तो ग्रैंड पेरेंट से जो की प्रॉपर्टी होंगी वो सिर्फ पेरेंट के पास जाएगी, वो चाइल्ड के पास नहीं जाएगी। तो दैट इज द पोर्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, सिर्फ आपका जो कुछ फीचर्स है वो पेरेंट क्लास से डिराइव्ड क्लास से जाएंगे, डिराइव्ड से नहीं डिराइव्ड नहीं जाते। दैट इज द लिमिटेशंस प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड। ठीक है, अभी कैसा कर रहे हैं हम, प्रोटेक्टेडली कर रहे हैं। तो ये तो है ही पूरा कंपनी में क्या क्या है, ये डेटा मेंबर्स है। CID निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, निकाल देता हूँ CID आपको रखना है तो आपको ऊपर के लिए स्पेशल मेंबर फंक्शन वहां पे लिखने पड़ेंगे, बिकॉज CID इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। आप लोगों को पता है ये प्रोटेक्टेड करते हैं तो पब्लिक भी चले जाते हैं, ये सब कहाँ चले जाते हैं, अब ये यहाँ पे प्राइवेट में नहीं आएंगे, कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टेड सेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पब्लिक, ऊपर के हो गया प्राइवेट, ये प्रोटेक्टेड सेक्शन हो गया, और इस प्रोटेक्टेड में यहाँ पे क्या हुआ, जब पब्लिक होगा तो ये पब्लिक में जा रहे थे, और अभी कैसा हो रहा है, कहाँ पे जाएगा, प्रोटेक्टेड में जाएगा। तो इसलिए अभी मैंने बनाया एम्प्लॉय अंदर, ये हो गया प्राइवेट सेक्शन के लिए बनाया प्रोटेक्टेड सेक्शन, प्रोटेक्टेड में चले गए हैं। C एड्रेस, गेट डेटा, शो डेटा, ये सब कहाँ पे है, प्रोटेक्टेड है। जैसे प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, वैसे प्रोटेक्टेड को भी हम नहीं कर सकते। जैसे पहले हमारा गेट डेटा, शो डेटा पहले के प्रोग्राम में क्या था, प्राइवेट में था, तो प्राइवेट को हम एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने क्या किया, डिस्प्ले करके एक बनाया पब्लिक में, और उसके थ्रू हम गेट डेटा, शो डेटा को एक्सेस कर रहे थे। ओके, वैसे ही हम प्रोटेक्टेड, अगर हमारे मेंबर फंक्शन है ये प्रोटेक्टेड,
प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन। ये प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन को भी हम मेन के क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ अभी आपको। Compilation failed due to following errors. Void employee is protected within this context. क्योंकि ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। जैसे प्राइवेट बाहर में एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे प्रोटेक्टेड भी बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया होगा शायद आपको। यहाँ पे क्या बन गया, पहले फिर से बताता हूँ। ये क्लास कंपनी, ओके। क्लास कंपनी के बाद एक क्लास एम्प्लॉई डिराइव हुआ कंपनी से प्रोटेक्टेडली। तो जब प्रोटेक्टेडली डिराइव होता है तो ये जो है इसका पब्लिक सेक्शन, ये पब्लिक सेक्शन कहाँ पे चला जाता है, डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड में चला जाता है। तो ये मैंने प्रोटेक्टेड में लिख दिया कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल हुआ, सीनेम अवेलेबल हुआ, एड्रेस हुआ, गेट डेटा हुआ, शो डेटा हुआ। फिर मैंने क्या किया, गेट डेटा को यहाँ पे डिफाइन किया और गेट डेटा में ये ऊपर के 3 और ये 2 पूरे के पूरे यहाँ पे मैंने रीड किया। वही फिर शो डेटा में ये 5 को मैंने क्या किया, डिस्प्ले किया। अब ये प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो गेट डेटा, शो डेटा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई डॉट गेट डेटा, ई डॉट शो डेटा, तो जैसे प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे हम प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्टेड भी यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो इस प्रोटेक्टेड विद इन दिस कंटेक्स्ट। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से पब्लिक में एक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे डिस्प्ले बनाया हमने, और उस डिस्प्ले में हमको उनको एक्सेस करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे ये होंगे कमेंट, ये भी होगा कमेंट, और ये यहाँ से कमेंट इसका खुल जाएगा, बिकॉज नाउ दिस इज प्रोटेक्टेड। ये भी protected. Now you can run this. आ गया। तो कंपनी का नाम, प्रोसेप्ट, एड्रेस, their VNIT, and employee details. So 3 Shakti, for a salary 40,000. Now you are having here company details are InfoSept near VNIT, employee details are 3 Shakti 40,000. So in this way, what you come to know that the private member functions, and जब आप पब्लिकली डिराइव करते हो तो यहाँ के पब्लिक में चले जाते हैं। तो चलो पब्लिक है तो गेट डेटा शो डेटा हम एक्सेस कर पाएंगे। अब जब आप प्राइवेटली करते हो तो आपका पब्लिक सेक्शन कहाँ पे चले जाएगा, प्राइवेट में चला जाएगा। तो प्राइवेट में है तो हम उसको मेन में एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा पब्लिक में लेना पड़ेगा और एक गेट डेटा शो डेटा को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ओके, वही अगर आप प्रोटेक्टेडली डिराइव करते हो तो ये पब्लिक सेक्शन कहाँ पे चला जाएगा, प्रोटेक्टेड सेक्शन में आ जाएगा। वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। तो ये प्रोटेक्टेड सेक्शन बनाया और प्रोटेक्टेड में ये सी नेम, सी एड्रेस, गेट डेटा, शो डेटा आया। गेट डेटा को डिफाइन किया, शो डेटा को डिफाइन किया। अब ये पता है कि जैसे प्राइवेट हम क्लास के बाहर मेन में एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे गेट डेटा, शो डेटा को भी हम क्लास के बाहर मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने पब्लिक में तीसरा बनाया डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर एक गेट डेटा, शो डेटा को कॉल किया, और फिर वो डिस्प्ले को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि डिस्प्ले कैसा है, पब्लिक है। तो पब्लिक है तो उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ई डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ, यहाँ पे गए, फिर गेट डेटा कॉल हुआ तो गेट डेटा का डेफिनेशन यहाँ पे है, फिर शो डेटा कॉल हुआ तो शो डेटा का डेफिनेशन यहाँ पे, एंड योर प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड।